बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम की तारीख के अजीम वाक़यात में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे हैरान कर देने वाले मौजिज़ात में से एक वाक़या मिराज है। मिराज के इस सफर का आगाज नबूवत के 11वें साल यानी हिजरत से तकरीबन 2 साल पहले हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से 27 रजब की रात हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे। वो घर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब था कि अचानक घर की छत खुली, एक फरिश्ता दाखिल हुआ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से उठाकर मस्जिद ए हराम ले आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं हतीम में आराम कर रहा था कि अचानक एक आने वाला मेरे पास आया और उसने मेरी छाती की हड्डी से लेकर पेट के निचले हिस्से तक सीना छाक करके मेरा दिल निकाला। फिर उसे नूर और हिकमत से पाक करके दोबारा उसी जगह रख दिया गया। फिर मेरे पास सफेद रंग का एक जानवर लाया गया जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। मैं उस पर सवार हुआ। उस जानवर का नाम बुराक था। बुराक पर सवार होने के बाद बैतुल मुकद्दस की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर शुरू हुआ। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मुकामात पर नमाज अदा फरमाई और मुख्तलिफ मुशाहिदात हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस की तरफ जाते हुए दौरान सफर 3 मुकामात पर नमाज पढ़ी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दौरान सफर एक मुकाम पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, उतरिए और नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतरकर नमाज पढ़ी। फिर उन्होंने अर्ज किया, मालूम है आपने किस जगह नमाज पढ़ी है? फिर कहने लगे, आपने तैयबा यानी मदीना पाक में नमाज पढ़ी है और इसी तरफ आपकी हिजरत होगी। फिर एक और मुकाम पर अर्ज किया, उतरकर नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतरकर नमाज पढ़ ली। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मालूम है आपने कहाँ नमाज पढ़ी है? फिर कहने लगे, आपने तूर सीना पर नमाज पढ़ी है जहाँ अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शरफ अता फरमाया था। फिर एक और जगह अर्ज किया, उतरकर नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतरकर नमाज पढ़ी। फिर उन्होंने अर्ज किया, मालूम है आपने किस जगह नमाज पढ़ी है? फिर कहने लगे, आपने बैतुल लहम में नमाज पढ़ी है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस की तरफ जाते हुए रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, ये कौन है? उन्होंने अर्ज किया, हुजूर आगे चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। फिर किसी ने आपको पुकार कर कहा, या मोहम्मद इधर आइए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर वही अर्ज किया, हुजूर आगे चलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते गए। फिर एक जगह पर गुजर हुआ। वहां किसी ने आपको सलाम अर्ज करते हुए कहा, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब इरशाद फरमाया। इसके बाद मुसलसल 2 जमातों पर गुजर हुआ तो वहां भी ऐसा ही हुआ। एक रिवायत में है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस में बाबे यमनी से दाखिल हुए। फिर मस्जिद के पास आए और वहां अपनी सवारी बांध दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने बुराक को इस हलके में बांध दिया जहां अंबियाए किराम अपनी सवारियां बांधा करते थे। फिर आप मस्जिद में दाखिल हुए और 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर बाहर निकले तो आपके पास दूध और शराब के 2 प्याले लाए गए। आपने उन्हें मुलाहिजा फरमाया, फिर दूध का प्याला कबूल फरमा लिया। इस पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफ अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए है जिसने आपको फितरत पर कायम रखा। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब का प्याला कबूल फरमा लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैतुल मुकद्दस पहुंचने के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, वो बूढ़ी औरत जिसे आपने रास्ते के किनारे देखा था वो दुनिया थी। उसकी बस इतनी ही उम्र बाकी रह गई है जितनी उस बूढ़ी की उम्र थी, और जिसने आपको अपनी तरफ माइल करना चाहा था वो अल्लाह का दुश्मन इब्लीस था। वो चाहता था कि आप उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाएं, और जिन्होंने आपको सलाम अर्ज किया था वो हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम थे। ये सफर करते करते हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले आए जहां मस्जिद में इमामत फरमाई। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं बैतुल मुकद्दस में आया तो अंबिया किराम जमा थे।
हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे आगे किया तो मैंने उनकी इमामत करवाई। मस्जिद में नमाज के बाद सबसे पहले अल्लाह के खलील हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे खलील बनाया, मुझे इमाम बनाया और अपना फर्मा बरदार बंदा बनाया, मेरी इम्तिहानों में मदद फरमाई, मुझे नमरूद की आग से निजात अता की और उस आग को मेरे लिए ठंडी और सलामती वाली कर दिया। उनके बाद हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझसे कलाम फरमाया, मुझे अपनी रिसालत और हिदायत के लिए मुंतखब फरमाया, मुझे अपने कुर्ब में जगह दी, मुझ पर तौरात नाजिल फरमाई, मेरे हाथ पर फिरौन पर हक जाहिर फरमाया और मेरी मदद से बनी इस्राइल को निजात अता फरमाई। उनके बाद हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमाई जो बहुत बड़ी नेमत थी। उसने मेरे लिए हवाओं को मेरे हुक्म में कर दिया, हवा वहां चलती जहां मैं चाहता, और उसने जिन्हों और इंसानों को भी मेरे ताबे कर दिया, यहां तक कि शयातीन मेरे काबू में कर दिए गए। फिर ये सब वो काम करते जो मैं उनसे करवाता, बड़े बड़े महल और मजबूत किले बनाना और नक्श ओ निगार। अल्लाह ने मुझे परिंदों की बोली भी सिखाई और बहुत सी चीजों का इल्म अता फरमाया, और अल्लाह ने मेरे लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा भी बहा दिया ताकि जो चीज चाहिए होती बनाई जा सके। और अल्लाह ने मुझे ऐसी बादशाही अता फरमाई, इतनी खास और बेमिसाल कि मेरे बाद वो किसी को न मिली। उनके बाद हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे तौरात और इंजील का इल्म अता किया, मुझे पैदाइशी अंधे और कोढ़ के मर्ज वाले को तंदुरुस्त करने वाला बनाया और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करने वाला बनाया। उसने मुझे आसमान पर उठाया, मुझे काफिरों से पाक किया और मुझे और मेरी माँ को शैतान की छेड़छाड़ से पनाह अता फरमाई। इसी वजह से शैतान का मेरी माँ पर कोई जोर नहीं। इन सब हजरात के बाद अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया साहिब मिराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, अपने कलाम से पहले आपने फरमाया, तुम सब ने अपने रब की सना बयान की है, अब मैं अपने रब की तारीफ बयान करता हूँ। फिर आपने इस तरह खुतबा पढ़ा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा और तमाम इंसानों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। मुझ पर हक और बातिल में फर्क करने वाली किताब नाजिल फरमाई जिसमें हर चीज का रोशन बयान है। मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों में बेहतरीन उम्मत बनाया और उन्हें अव्वल भी बनाया और आखिर भी। मेरे लिए मेरे सीने को कुशादा फरमा दिया, मुझसे बोझ दूर फरमा दिया, मेरे जिक्र को बुलंद फरमा दिया और मुझे फातिह और खातिम बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ तक मस्जिद अक्सा के मामलात मुकम्मल हुए, अब आसमानों का सफर शुरू होता है। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे सवारी पर सवार किया गया, जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चले, यहाँ तक कि हम दुनिया के आसमान पर पहुंचे। वहां दरवाजा खुलवाया गया, पूछा गया, कौन? फरमाया, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया, हाँ। तो कहा गया, खुशामदीद। फिर दरवाजा खोल दिया गया। जब मैं दाखिल हुआ तो वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। कहा गया, ये आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। फिर फरमाया, मरहबा, नेक बेटे और नेक नबी, तुम बहुत खूब तशरीफ लाए। उन्होंने मुझे खुशामदीद कहा और दुआएं ए खैर फरमाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं बाएं कुछ लोगों को आपने मुलाहिजा फरमाया। जब आप दाएं जानिब देखते तो हंस पड़ते और जब बाएं जानिब देखते तो रो पड़ते। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, उनके दाएं और बाएं जो सूरतें हैं ये उनकी औलाद हैं। दाएं जानिब वाले जन्नती हैं और बाएं जानिब वाले जहन्नमी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे ऊपर ले गए, यहां तक कि हम दूसरे आसमान पर पहुंचे। दरवाजा खुलवाया गया, पूछा गया, कौन? फरमाया, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? फरमाया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? फरमाया, हाँ। कहा गया, खुशामदीद, आप बहुत अच्छे आए। फिर दरवाजा खोल दिया गया। वहां हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे।
कहा गया, ये याहिया अलैहिस्सलाम है और ये ईसा अलैहिस्सलाम है, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया, उन दोनों ने जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा, मरहबा नेक भाई और नेक नबी। उन्होंने मुझे खुशामदीद कहा और दुआएं ए खैर की। फिर हजरत जिब्रील अलैहि